नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि पांडव आष्टीर्षेण के आश्रम में लगभग 1 वर्ष रहे हैं। उसी निवास के दौरान भीमसेन ने मणिमान राक्षस का वध कर दिया। अब वो कथा किया है, आज मैं उसी को सुना रहा हूँ। तो एक दिन जलाशय में निवास करने वाले महामान रिद्धिमान को गरुड़ ने सहसा झपट्टा मारकर पकड़ लिया। अब वो पर्वत हिलने लगा तो हवा ने सुंदर पुष्पों की मालाएं लाकर बिखेर दी। द्रौपदी ने भी उन पुष्पों को देखा। तब एकांत में बैठे भीमसेन से कहा कि खांडव में तुम्हारे भाई अर्जुन ने गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा देवराज इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। बहुत से मायावी राक्षस मारे गए थे और उन्होंने गांडीव धनुष भी प्राप्त कर लिया था। तुम्हारा पराक्रम भी इंद्र के समान ही है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे बाहुबल के वेग से तर्राकर राक्षस इस पर्वत को छोड़ दें, और तुम्हारे बाहुबल से यदि ये पर्वत शिखर सुरक्षित हो जाए तो मैं पर्वत शिखर के दर्शन करना चाहती हूं। अब द्रौपदी की बात सुनकर भीम को अपने ऊपर ऐसा लगा कि जैसे द्रौपदी आक्षेप लगा रही है। जैसे अच्छा बैल अपने ऊपर चाबुक की मार सह नहीं सकता, उसी प्रकार भीमसेन से भी यह आक्षेप सहा नहीं गया और भीम गदा हाथ में लेकर अभय होकर पर्वत के शिखर पर चढ़ने लगे। कुछ देर बाद खड़े होकर अपने शंख से सिंहनाद किया तो सभी यक्ष, राक्षस, गंधर्व अपने अपने आयुध लेकर वहां पर आ गए। उनका भीम के साथ युद्ध आरंभ हो गया। भीमसेन ने बाणों की झड़ी लगाकर उनके शरीर को छेद डाला। राक्षसों के शरीर और सिर वो कटे हुए इधर उधर दिखाई देने लगे। वहाँ कुबेर के सखा राक्षस प्रवर मणिमान भी मौजूद थे। अपने सैनिकों को युद्ध से भागते देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम लोग इतनी बड़ी संख्या में होकर भी एक मनुष्य के द्वारा युद्ध में पराजित होकर भागने लगे हो। कुबेर के पास जाकर तुम क्या कहोगे कि एक मनुष्य से हार कर चले आए। और तब उन्होंने राक्षसों ने दोबारा से हाथों में शूल गदा लेकर भीमसेन पर धावा बोल दिया। अब ये देखकर भीम ने वत्सदंत नामक 3 बाणों से उसकी पसली पर प्रहार कर दिया। दोनों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। एक दूसरे के चलाए हुए अस्त्रों शस्त्रों पर प्रहार होने लगे। फिर मणिमान ने एक त्रिशूल भीमसेन पर चलाया, परंतु गदा युद्ध में कुशल भीम ने गदा के अगले भाग से त्रिशूल के टुकड़े करके मणिमान पर धावा बोल दिया। भीम ने आकाश में उछलकर अपनी गदा से इंद्र के वज्र समान प्रहार किया और मणिमान राक्षस वो आर्तनाद करता हुआ पृथ्वी पर गिर गया और परलोक से धार गया। ये देखकर बाकी राक्षस पूर्व दिशा की तरफ भाग गए। जब भीम काफी समय तक नहीं आए तो युधिष्ठिर द्रौपदी को आष्टीर्षेण के पास छोड़कर पर्वत शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने अनेक राक्षसों को इधर उधर क्षत विक्षत पड़े हुए पाया। बहुत से सब मरे हुए थे। उनके बीच भीम देवराज इंद्र की तरह शोभा पा रहे थे। तो युधिष्ठिर ने भीम को गले लगा लिया, लेकिन युधिष्ठिर बोले, भीम, तुमने मोह अथवा दुस्साहस के कारण इन राक्षसों का व्यर्थ ही संहार किया है। केवल राजद्रोह नहीं, देवताओं को के लिए भी तुमने द्रोह का कार्य किया है। तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए। पाप कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। उधर भीम की मार से बचे हुए जो राक्षस थे खून में लथपथ कुबेर के पास पहुंचे और पूरा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया और कहा कि एक मनुष्य ने युद्ध में क्रोधवश नामक राक्षसों को मार भगाया है। आपके सखा राक्षस मणिमान भी मारे गए हैं।
कुबेर कुपित होकर बोले, ये संभव कैसे हुआ? भीम ने ये दूसरा अपराध किया, जाओ मेरा रथ जोत कर ले आओ। कुबेर बड़े वेग से राक्षसों समेत पांडवों के समीप पहुंच गए। लेकिन कुबेर पांडुपुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पांडव हाथ जोड़कर अपराधी की भांति खड़े हो गए और कुबेर विश्वकर्मा के बनाए हुए पुष्पक विमान पर सवार थे। तो कुबेर ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सदा प्राणियों का हित चाहते हो, सब जानते हैं। तुम लोग निर्भय होकर पर्वत शिखर पर रहो। तुम्हें भीम पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यक्ष राक्षस काल के द्वारा पहले ही मारे जा चुके थे। तुम्हारे भाई भीम तो केवल निमित्त मात्र थे। अब भीम तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए, क्यों मुंह लटकाए हुए खड़े हो? मैं भीम पर प्रसन्न हूँ। आज मैं एक भयंकर श्राप से छूट गया हूँ। महर्षि अगस्त्य ने जो मुझे पूर्व काल में श्राप दिया था उसका निराकरण हो गया है। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। हुआ ये था कि प्राचीन काल में कुशवती में देवताओं की मंत्रणा सभा बैठी हुई थी, जिसमें कुबेर को बुलाया गया था। तो कुबेर ये कथा उनको सुनाने लगते हैं कि मैं 300 महापाते यक्षों के साथ गया था। रास्ते में मुझे अगस्त्य मुनि जी दिखाई दे गए। वो अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हुए थे। तो उन्हें देखकर मेरे ही एक मित्र मणिमान राक्षस ने मूर्खता अज्ञानता के कारण आकाश से उनके मस्तक पर थूक दिया। तो वो क्रोध से बोले कि तुम्हारे इस दुष्टात्मा सखा ने जो मेरा तिरस्कार किया है वो अपने सैनिकों के सहित एक मनुष्य के द्वारा ही मारा जाएगा। तुम्हारी बुद्धि खोटी हो गई है और तुम उसके मारे जाने का दुख उठाकर भी फिर उसी मनुष्य के दर्शन कर मेरे श्राप और पाप से छुटकारा पा जाओगे। तो इस तरह से तो मेरे श्राप का निराकरण हो गया है। मैं प्रसन्न हूँ। उसके बाद कुबेर पांडवों को उपदेश, शिक्षा और आशीर्वाद देकर वापस अपने भवन की तरफ चले गए। तो मित्रों, आज की कथा अवश्य पसंद आई होगी। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स दे सकते हैं। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।